सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। भगवान गंगा जी में स्नान करते हैं। मेरे भाई बहन, दुर्भाग्य है संसार का, कुछ दिन बाद में गंगा नहीं रहेगी ऐसा निश्चित हो गया है। हिमालय पर गंगा सूख रही है, बिना गंगा का भारत कैसा होगा। आने वाले बच्चों को बताना पड़ेगा हमारे देश में एक ऐसी गंगा बहती थी जिसका जल कभी खराब नहीं हो। तब क्या गाओगे? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती थी, अभी तो बहती है। किसकी जिम्मेदारी है? इतनी गंदगी करते हैं लोग साहब, बंदगी भी करते हैं गंगा में, सेवा भी करते हैं, लेकिन गंदगी भी करते हैं। हमारे राजस्थान के एक कवि मजबूर साहब, बहुत अच्छी बात है, बोले न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद, दोनों पसंद नहीं है। आज का आदमी बंदगी भक्ति भी करता है और गंदगी भी बहुत करता है। वो कहते हैं न गंदगी पसंद है, मुझे गंदगी किसी को पसंद नहीं है, न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है। तो पूछा आपको क्या पसंद है? बोले न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है, दूध सी धुली धुली, फूल सी खिली खिली, प्यार में घुली घुली एक जिंदगी पसंद है, न गंदगी पसंद है न बंदगी। अरे साहब, हमारा जीवन दूध में धोया होना चाहिए। हाँ, मारवाड़ी भाषा में कह साला तू दूध को धोड़ोगे। हाँ, आप हाँ कह सको, कोई कहे दूध को धोड़ोगे, हाँ, इतनी ताकत तो रखो। दूध से धुली धुली, फूल सी खिली खिली, मुरझाया हुआ फूल नहीं। आज की जवानी लोगों की मुरझाई जैसी लगती है, रोया रोया से बुझा बुझा। फूल सी खिली खिली जिंदगी और कोई प्यार में घुली घुली जिंदगी। साहब, ये सबसे बड़ी बंदगी। गंगा में गंदगी तो न करें, आजकल गंदगी बहुत करते हैं। तो भगवान स्नान करके आगे चले ना, फिर वो शब्द आ गया जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। हर्षि चले मुनि वृंद साया, बेगी विदेह नगर नियराया। अब कथा सुन करके अभ्यास कर लो ना, कि गलती हो जाए प्रायश्चित करते चलो, आपको तत्काल प्रसन्नता मिलेगी, हल्का हो जाएगा, हल्का सा। मैंने जीवन में करके देखा है, इसलिए आपको जोर देकर कह सकता हूं। गलती हो जाए तो स्वीकार करो और स्वीकार करके उसका प्रायश्चित करो। हाँ, फिर भगवान आगे चले, जनकपुर आ गए हैं। बड़ा दिव्य है जनकपुर, बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, ये धरणी कोटि को है। बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को है। बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को है। जह नृप जनक धनुष प्रण ठान्यो, जनक धनुष प्रण ठान्यो। जह मुनि कौशिक को मन मान्यो, कौशिक को मन मान्यो। जहाँ रम रहे लक्ष्मण राम, ये धरणी कोटि को है। लक्ष्मण राम, धरणी कोटि को है। बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को है। बड़ो प्यारो जनकपुर धाम, धरणी कोटि को है। जनकपुर बड़ा प्यारा धन्य है साहब। जनकपुर बहुत सुंदर है। नगर के बाहर बावड़ी बनी है, उसमें मणियों की सीढ़ियां लगी, मणि सोपान, और अमृत के जैसा जल भरा है। यज्ञशालाएं बनी है, ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा आहुति दे रहे। बड़ा दिव्य। बोले जनकपुर तो सुंदर है, लेकिन रहने वाले कैसे हैं? तुलसीदास जी बोले, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे
जनकपुर के नर नारी सुंदर है, सुभग, लेकिन सूची भी है। केवल सुंदरता से बात नहीं बनती, बाहर की सुंदरता तो है ही, लेकिन भीतर की सुंदरता है पवित्रता, सूची, पवित्र। और सब संत है। संत का अर्थ केवल ये नहीं होता कि कोई कपड़े रंग ले घर छोड़ दे तभी संत होता है। नर नारी सब संत हैं। संत की क्या परिभाषा है? प्रेम जब अनंत हो गया, ये रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, ये रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, हो गया प्रेम जब अनंत हो गया। प्रेम का विस्तार होना ही संतत्व है साहब। हम संसारी केवल परिवार से, आजकल सोचो, आजकल प्रेम की परिभाषा होती है मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, बस। एक लड़का हमारे पास आया, परिवार में कौन कौन है? मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। मैंने पूछा माँ बाप मरगा गए? बोला नहीं है, उनका परिचय नहीं दिया। आज अपने में बस इतना परिवार सिमट के रह गया, वाइफ, मैं, बस। क्या हो गया संसार को साहब? पहले तो ये हमारा मामा है, चाचा है, फूफा है, ताऊ है, कितना विस्तार साहब। और बेचारा क्या करे, उसमें संतत्व है नहीं, प्रेम बहुत छोटा हो गया। और संत का प्रेम तो सारे जितने लोगों के साथ साहब। अब देखिए हमारे गुरुजी महाराज के बारे में लोग चर्चा, हम कहीं भी कथा करने जाते हैं तो लोग मिलते हैं, वो कहते हमको महाराज श्री बहुत मानते हैं। मैंने कहा प्यारे सबको ऐसे ही लगता है, ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये उनकी विशेषता है, सबको लगता है। कोई कोई ये समझे हमको ही ज्यादा प्रेम करते, नहीं, वो सबसे वैसा ही करते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था है, हमारे पास कम व्यवस्था है। इसलिए हम एक को प्रेम करते तो दूसरे को नहीं कर पाते हैं। लेकिन जनकपुर प्रेम नगरी है साहब, जहां जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। प्रेम की क्या कमी है? पुर नर नारी सुभग सुचि संता। और क्यों है? बोले धर्मशील, ज्ञानी है, गुणवान है। विश्वामित्र जी आम के बगीचे में रुके। राम जी से बोले राम, ये आम का बगीचा बड़ा सुंदर है, यहां रुक जाएं? जी गुरु जी, आप जैसा चाहें रुके। और जनक जी को पता लगा है विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। यहां फिर लिखा विश्वामित्र महामुनि आए। अयोध्या में आए तो मुनि कहा, यहां महामुनि, यहां कुछ लेने नहीं आए हैं, यहां जनक का काम सुधारने आए हैं। दूसरे का भला करने जाओगे तो आप महान बन जाओगे। ब्राह्मणों को साथ लेकर, मंत्रियों को, भाइयों को, सबको साथ लेकर स्वागत के लिए आए हैं जनक जी। स्वागत किया महात्मा जी का। विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन आपके परिवार में सब कुशल तो है? जी महाराज, बड़ी कृपा है आपकी, आप पधारे हैं, अब तो बड़ा आनंद है। बस बातचीत चल रही थी, उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई, बोलो बोलो, गए रहे देखन पुनवाई, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उसी समय राम लक्ष्मण आ गए। बोले कहां गए थे? बगीचा देखने गए। और जब राम जी आए ना, सब लोग खड़े हो गए। जनक जी ने देखा कौन आया, जिसके आने से सब खड़े हो गए। और विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से राम जी को अपने पास में बैठाया। जनक जी ने पहली बार राम जी को देखा है। मूर्ति मधुर
भगवान की मूर्ति मधुर है, मनोहर है। जनक विदेह थे नाम से, लेकिन आज शरीर का भान भूल गए, सच में विदेह हो गए और हाथ जोड़कर पूछने लगे, कहू कहू मुनिनाथ कत सयान जुगल जोड़ी साथ, कत सयान जुगल जोड़ी साथ, कहू कहू मुनिनाथ। हे महात्मा जी, ये सुंदर बालक कहां से लाए हो? विश्वामित्र जी ने पूछा, आपको क्या लगता है? बोले, देखे में लगई छति साक्षात जगन्नाथ, देखे में लगई छति साक्षात जगन्नाथ। ये कौन बड़ भागी कुल के, कौन बड़ भागी कुल के, कैलन सनाथ कहू कहू मुनिनाथ। कौन बड़ भागी कुल के, कौन बड़ भागी कुल के, कैलन सनाथ कहू कहू मुनिनाथ। जनक जी बोले, देखने में साक्षात भगवान जगन्नाथ लगते। किस परिवार को धन्य किया है महाराज बताओ? तो पूछा, जनक तुमको कैसे लगते? तो जनक बोले, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखकर मेरा मन खींचा जा रहा है, ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया है महाराज। मैं किसी के रूप में फंसने वाला आदमी नहीं, पर इनको देखकर मेरा मन खींचा जा रहा है। ये कौन है जल्दी बताओ बाबा। तो विश्वामित्र जी बोले, तुमको प्रिय लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो विश्वामित्र जी बोले, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। हे जनक, ये सबको प्रिय लगते हैं। सबको किसको? जहां लगी प्राणी। इसका अर्थ जिसमें प्राण है, तो प्राणधारी सबको भगवान प्रिय लगते हैं। बोले, अपने प्राण तो सबको प्रिय लगते हैं कि नहीं? विश्वामित्र जी यह बताना चाहते, प्राण प्राण के जीवन जी के राम वह तत्व है जो प्राणियों का प्राण है, जीवन का जीवन जिए। और बताने लगे तो राम जी ने सोचा कि बाबा सब अभी बता देंगे, ठीक नहीं है। तो राम जी ऐसे भी कह सकते थे, गुरु जी प्लीज मत बोलिए। आज का राम होता तो ऐसे ही बोलता, लेकिन ऐसे नहीं कहा। तो मन मुस्काही राम सुनी, राम जी मन मुस्काही, हंसते हैं, मधुर मुस्कान मन में, जोर से हंसते नहीं राम जी। और जिनकी शादी नहीं हुई अभी, उनको शिक्षा दे रहे हैं कि ससुराल में जोर से नहीं हंसना चाहिए। आज के बच्चे तो हंसते, एक दामाद शादी में और मुंह में पान पड़ा कौन आके और हंसा जोर से, बस पिचकारी निकले साहब। तो ये सब सुने तब पता लगे ना कि ऐसे नहीं हंसना चाहिए इतना। और भगवान हंसता है ना तो जीव फंसता है, भगवान का हास्य ही तो माया है। विश्वामित्र जी बदल गए, परिचय ब्रह्म का दे रहे थे, अब राजकुमार का परिचय देने लगे। ये दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए महाराज ने इनको भेजा है। और सुनो जनक, हमारे बक्सर में आकर के इन्होंने कमाल कर दिया। एक कमाल कईले आके बक्सर में अरे कमाल कईले की कमाल कईले आके बक्सर में रघुवर कमाल कईले। अरे मारिका के मारी के सुबाहू के जारी के, अरे पूरी असुरन के हो, पूरी असुरन के पवाल
करवाए सबके कुटियन में जाए जाए, आरे ऋषि मुनि सबके निहाल कइले, आगे रघुवर कमान पहले, आगे हर गौतम के नारी के चरण रज से तारी के, मिथिला के यात्रा तत्काल कइले, आके बक्सर में रघुवर कमान कइले, आके बक्सर में रघुवर कमान कइले। विश्वामित्र जी बोले हमारे आश्रम में आके कमाल कर दिया। क्या कमाल किया? ताड़का को एक बाण से मार दी। जनक जी बोले मर गई ताड़का? हाँ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। अरे बड़ी बड़ी इनमें शक्ति है, बड़े सबल हैं। जनक जी बोले महाराज वो सुबाहु का क्या हुआ? बोले उसको जला दिया। बोले उसको तो सागर के पार फेंक दिया। जनक जी बोले बड़े सबल हैं। विश्वामित्र जी बोले सबल तो हैं ही, लेकिन बड़े सरल हैं। संसार में जो जिसके पास भी बल होता है ना, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे आर्थिक पैसे का बल हो, चाहे और कोई बल हो, बल वाला सरल होता है क्या? साहब चाल बदल जाती है। थोड़े पैसे पास में होना, रंगत आदमी चाल। एक आदमी कहता था मैं उसकी चाल देख के बता दूंगा आदमी पैसे वाला है कि गरीब है। साहब चाल और फकीरी की चाल तो साहब क्या कहना, वो भी एक मस्ती है। वहां वहां रे मौज फकीरा, संतों की चाल तो गजब है। भले मांग तांग करके रोटी खाए, लेकिन चाल अमीरों की चाल तो वो चलती। मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो सबल होता है वो सरल कम होता है, लेकिन मालिक की मेहरबानी जिस पर ज्यादा हो ना, वो सबल भी होते हैं। और मैं बोला कि साहब ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते, कई चुपचाप रहते हैं। लोग कहते हैं ये क्या, इसमें क्या विशेषता है? ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं। साहब भगवान जिनको बड़े बनाता है वो हर हालत में बड़े रहते हैं। तो कहा कि
इनके हाथ में बड़ी शक्ति। सरल है? बोले कैसे? बोले सब महात्माओं के कुटिया में गए, सब के गए, सरल यज्ञ को करवाया और बहुत सेवा की सब। और जनक जी बोले इनके हाथ में बड़ी शक्ति है। अभी तो हाथ की शक्ति, पर पांव की शक्ति देखो। बोले पांव से भी कुछ करते हैं? हाँ, गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार कर दिया। जनक जी प्रसन्न हो गए। अहिल्या तो हमारे गुरु जी की माता जी है, तो बहुत प्रसन्न। अब प्रार्थना की, महाराज आप नगर में चलो। विश्वामित्री जी बोले हम साधु महात्मा हैं, नगर से बाहर ही अच्छा है। बोले आप तो साधु महात्मा हैं, लेकिन ये थोड़ी साधु महात्मा, ये तो राजकुमार हैं। जनक जी ले आए जनकपुर में एक सुंदर सदन है, जहां राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को ठहराया है। दिन का भोजन हुआ है। जनक जी चले गए, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। दिन छुपने में, सायंकाल होने में 3 घंटे की देरी है। लक्ष्मण जी के मन में आया कि जनकपुर देखना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण संकोच बस बोलते नहीं है। भगवान अपने भाई के मन की बात को जान गए। गुरु जी से कहते नाथ लखनपुर देखन चाहे। ये मेरा भाई लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, आप मेरे को आज्ञा दे देना। जो तुम्हारे आयसु मैं पाऊं, तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। राम जी बोले मैं इसको नगर दिखा ले आऊं। विश्वामित्र जी बोले तुमने देख रखा है क्या पहले? बोले नहीं। तो इसको क्या दिखाओगे तुम? बोले महाराज ये अकेला जाएगा ना तो प्रेम की नगरी है जनकपुर, और मैं इसके साथ जाऊंगा तो तुरंत ले आऊं। विश्वामित्र जी समझ गए और जवाब देते जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान करऊ सुफल सब नयन, सुंदर बगन देखा। जाओ राम, तुमको नगर देखने से कोई सुख तो मिलेगा नहीं, तुम तो स्वयं सुख निधान हो। लेकिन नगर वासियों के नेत्र सुफल कर दो, सबको सुख पहुंचाओ अपना सुंदर मुख दिखा करके। अब राम लक्ष्मण गुरु जी को प्रणाम करके आज्ञा मिली है और नगर देखने चले हैं। लोग भागे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं धाये धाम काम सब त्यागी, रंक निखि लूटन लागी। धाये भागे, काम धाम सब छोड़कर। ऐसा लगता है माने भिखारियों को खजाना मिल गया है, लूट रहे हैं। देखो परमात्मा ही निधि है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला ये रुपये पैसे निधि नहीं है, परमात्मा ही निधि है। और उस निधि को प्राप्त करने की केवल एक विधि है, अपने आप को खाली बनाएं। मैं भिखारी हूं, बिना भिखारी बने साहब वो निधि मिलती नहीं है। और इसके बाद तो सारे जनकपुर में चर्चा फैल गई। क्या लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। आरे मनवा करेला मोर मनवा करेला, मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर
विदेश के भूप सब आए, एक से एक अलबेला देखे के मोर मनवा करेला। पागल जनकपुर के मेला देखे के मोर मनवा करेला। अरे पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, अरे संग्राम में लाए कोई चेला देखे के मोर मनवा करेला। जनक के मेला देखे के मोर मनवा करेला। कहते हैं जनकपुर में मेला लगा है, देखने का मन करता है, बहुत भीड़ हो गई है। और देखो पुरुष लोग जो हैं वो अपने अपने दुकान पर प्रतिष्ठान पर खड़े होकर के भगवान के दर्शन करते हैं। और जनकपुर की नारियां कितनी मर्यादा में है, वो नीचे नहीं उतरती है, झरोखों में से दर्शन कर रही है। कि देखने के लिए जब जनकपुर गए, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने, झरोखों से देख रही। हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन जाई जहां जह बंधु दो